दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 के और श्लोक नंबर 23 में स्पष्ट किया कि ओम तत्सत इति निर्देशः ब्रह्मणः त्रिविधः समर्थः। ओम और तत् जो सांकेतिक शब्द है, तत् ये दास बता सकता है, इस पृथ्वी पर और किसी के पास नहीं है। यदि इस दास से चुरा कर नाम लेकर के और फिर आप पे स्वयंभू गुरु बनकर को दान कर रहा है तो महा दुश्मन है समाज का। पहले वालों ने नाश कर दिया, वो और कर देगा। उससे भी हमने बचना है। ऐसे कोई पाखंडी कहीं मिल जावे उससे भी बचाना है। जनता को समझाना है कि नकली है, इसको कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, मानने उसका भला, ना तो भाई उनकी मर्जी, नहीं मानने तो कहीं भी जाओ, वो उनकी सजा मिलेगी फिर भगवान के दरबार में। तो सतनाम 2 अक्षर का है, एक ओम और एक तत्। और सत जो उसमें शब्द है वो आदि नाम है, इसको सार नाम भी कहते हैं, वो भी गुप्त है। तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता मेरा एक ओम मंत्र है, बस, नथिंग एल्स। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। और जो इस ओम का जाप करता है, इस ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है, वो ब्रह्मलोक है। ओम का साधक ब्रह्मलोक हो जाता है और वहां से भी पुनर्वृत्ति में आता है, जन्म मृत्यु होती है। और तत् ये सांकेतिक है। 3 पुरुष हैं गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में और 16 और 17 में कंसेप्ट क्लियर कर रखा है। संसार रूपी वृक्ष की संकेत दिया है, लेकिन कबीर परमेश्वर जी ने, क्योंकि तत्वदर्शी संत रूप में आए थे मालिक, उन्होंने उसका विस्तृत जानकारी दी है। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में यही कहा है कि जो संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जानता है, स वेदवित, पत्तों सहित जानता है जड़ से लेकर, वो तत्वदर्शी संत है। वो स्वयं परमेश्वर ही आते हैं। वो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में वो भी स्पष्ट किया है कि ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म के द्वारा अपने मुख से बोली हुई वाणी में यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संत ही जानते हैं, उनसे पूछो। अब एक तो परमात्मा स्वयं आकर बोल कर गए तत्वदर्शी संत के रूप में, वह तो ब्रह्मणे मुखे होगी, परमात्मा की बोली हुई वाणी, कबीर वाणी। और फिर उस वाणी को कोई समझेगा, वो तत्वदर्शी संत है। तो आज तक कबीर परमेश्वर की वाणी को कोई नहीं समझ सका। इस दास पर मेहर करी परमात्मा ने, इन सदग्रंथों को जाना, सद्बुद्धि दी परमेश्वर कबीर जी ने और उनको खोला। अब हम उस प्रसंग पर आते हैं। 3 पुरुष बताए, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, 16वें श्लोक में 15वें जाएगा। फिर ये इनके विषय में बताया कि ये भी नाशवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी इनके लोक में वो भी नाशवान, केवल जीव आत्मा किससे की नहीं मरती, वो तो गधे की भी ना मरती। फिर 17वें श्लोक में 15वें अध्याय में कहा है कि उत्तम पुरुष तो अन्य है। वो उत्तम पुरुष तो कोई और है, इन दोनों से न्यारा है, और वही परमात्मा कहलाता है। और वही लोकतरम अविषय विवर्ती अवय ईश्वर है। वो तीनों लोकों प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी भगवान। तो 3 मंडल हैं, 3 लोक हैं। एक तो 3 लोक इस काल ने नकल करे रखी है सतलोक की। इसने अपने एक ब्रह्मांड में भी अलग अलग लोक बना रखे हैं, जैसे पृथ्वी लोक, पाताल लोक और ऊपर स्वर्ग लोक। ये भी 3 लोक कहलाते हैं। और ये 3 लोक अलग है। एक तो ब्रह्म का लोक सरपुरुष का, और एक अक्षर पुरुष का लोक। ब्रह्म का जो सरपुरुष का कितना क्षेत्र है, 21 ब्रह्मांड है इसके लोक में। और अक्षर पुरुष के 7 संख ब्रह्मांड है, वो उस अक्षर पुरुष का लोक। और तीसरा जो है वो ऊपर के लोक हैं, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अनामी लोक। तो उन 4 लोकों में परमात्मा कबीर जी ही अन्य रूप धारण करके रहते हैं मनुष्य दृश्य ही। तो इस प्रकार ये 3 पुरुष, पुरुष माने परमात्मा, 3 प्रभु। तो सरपुरुष का ये ओम मंत्र है जिसको ब्रह्म कहते हैं। अक्षर पुरुष का ये तत्व है जो सांकेतिक ये दास बताओगा, जो ये तत्व और ओम मिलकर के सतनाम बनेगा। तो ओम के मंत्र की कमाई हमें काल से छुटवाएगी।
और तत् मंत्र की जो है, हमने 7 संग ब्रह्मांडों को पार करना है अक्षर पुरुष के, उनका ऋण है, उसकी कमाई है। और जो सार नाम है, आदि नाम है, वो मंत्र हमें सतलोक में स्थायी स्थान दिवाएगा। तो इस प्रकार परमात्मा पावेगा। अब हम उसी प्रसंग पर आते हैं कि इन राधा स्वामी वालों को, इस पंथ के जितने भी शाखाएं हैं, इनके पास सत्संग नहीं है, कोरा कुसंग भरा है। इनको सतनाम का नहीं पता, ये आज तक सतनाम से परिचित नहीं हो सके। तो इस सतलोक कहाँ के जाएंगे? नाम जप 5 निरंकार ओंकार ज्योत निरंजन सोहम और सतनाम। ये सोहम परमात्मा की वाणी से चुराया, करने नो दीदार महल में प्यारा है। निरंकार ओंकार ज्योत निरंजन ये भी वहां से चुरा लिए, जबकि उस करने नो दीदार महल में प्यारा है उसके अंदर ये 500 नाम काल तक के ही बता रखे, यानी काल के ही डायरेक्ट। इन्होंने इनमें से जैसे एक शक्ति शब्द है, ये सोहम शब्द इन शब्दों में नहीं है। निरंकार ओंकार ज्योत निरंजन ये तीनों काल के जाप हैं, और शक्ति दुर्गा का मंत्र है, और सोहम इन्होंने आप जोड़ दिया इसके अंदर, ये 5 मंत्र वाले। जबकि ये 5 नाम अन्य हैं, ये इन कमलों के खोलने के हैं। जैसे मूल कमल गणेश जी का वासा है, उसका मंत्र आपको दिया जाता है। फिर स्वाद चक्र, उससे ऊपर वो सावित्री और ब्रह्मा का वो मंत्र आपको दिया जाता है। जो नाभि कमल है, जिसमें विष्णु और लक्ष्मी का वास है, उसका मंत्र अलग से दिया जाता है आपको। और हृदय कमल, जो दोनों सतनों के बीच में जो ये स्थान यहाँ पर आता है, रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ पीछे बैकबोन पर, तो वहां एक हृदय कमल है, जिसमें उसमें शिव और पार्वती का निवास है, उसका मंत्र आपको दिया जाता है। कंठ कमल में दुर्गा है, इसका यहाँ पीछे इसका मंत्र आपको दिया जाता है। तो ये 5 मंत्र इन प्रधानों के हैं। वो ये मंत्र नहीं है निरंकार ओंकार ज्योति निरंजन, ये भी इन्होंने गलत सेलेक्ट कर लिए। और ये 5 नंबर मोक्षदायक नहीं है, ये तो प्रारंभिक फर्स्ट एड समझ लो, ये तो फर्स्ट एड है। इसके बाद ट्रीटमेंट शुरू होता है सतनाम से और आदि नाम से। ये नाम भी कंपलसरी है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है 500 नाम। इन 500 को देते थे पहले परमात्मा, निरंकार ओंकार ये नहीं है वो। और ये सतनाम केवल कुछ एक पुण्यात्माओं को दिया जो दृढ़ भक्त थे, अगर डिस्क्लोज नहीं करेंगे, उनको मना कर दिया था कभी इसको डिस्क्लोज ना करना। नहीं तो पिछली पीढ़ी फिर हंस नहीं हमें पहचान पाओगे, ये नकली भी हुए नाम देते पाओगे, अधिकारी ये होंगे ही नहीं हैं, और जीवों को फिर काल के मुख में डाल देंगे। तो इस प्रकार परमात्मा ने उनको ये मंत्र दिया था, स्वयं जाप कीजिए, किसी को डिस्क्लोज मत करिए। और पहले ये 5 नाम दिए थे, जो दास आपको 7 देता है, 5 दिए थे बीच बीच के, ताकि कुछ चार्जिंग होती रहे इन पुण्यात्माओं की, और ये दोबारा मनुष्य जन्म प्राप्त करते रहे। इस मंत्र से मोक्ष नहीं हो सकता इन 5 नामों से, जब तक ये और सारे कंप्लीट नहीं मिलेंगे। तो परमात्मा ने दया बख्शी थी कि ये किसी प्रकार ये पुण्यात्मा बिचली पीढ़ी तक चले जा। प्रथम जो मंत्र आपको दिया जाता है, उसके जाप से आपके मनुष्य जन्म होते हुए आ रहे थे। इसलिए तो आपको आज भी भगवान की चाह है। नहीं तो ऐसे भी व्यक्ति हैं जो सोचते भी नहीं परमात्मा की ओर, और आप बचपन से ही कोई ना कोई आड़ लेकर भगवान की लगे हुए हो। आप वो पुण्यात्मा हो जो परमात्मा के साथ सन 1398 से लेकर 1518 तक 120 वर्ष के दौरान आप कभी ना कभी उनसे टच में आए हो। उसमें परमेश्वर कबीर जी के 64 लाख शिष्य हुए थे। 64 लाख। आज तो हर मीडिया का साधन है, प्रत्येक प्राणी के पास कोई 4 बातें जानता मीडिया के माध्यम से, वो भी संत पर प्रसिद्ध हो जाता है। आज से 600 वर्ष पहले पूरे भारतवर्ष की मेरे ख्याल 4 करोड़ आबादी नहीं होगी, जिसमें पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और इराक, ईरान, गजनी तक ये सारा भारत ही था, और कुल मिलाकर 5 करोड़ आबादी नहीं थी। उस समय परमेश्वर कबीर जी के 64 लाख शिष्य थे। उनमें से आप ही हो जो कोई राधा स्वामी का फंस गया, कोई जय गुरुदेव का फंस गया, कोई धन धन सतगुरु का फंस गया,
कोई वैसे अपनी परंपराएं साधनाएं करके मस्त है, कोई हंसा देश वाला के फंस रहा है, और बाकी कोई बचे कुछ इनके या सारा मरने बांध रखी है गांठ सबकी। और ये सुधांशु जी जैसे इनको कह का पता नहीं, शिव जी को मृत्युंजय बताता है शिव सुधांशु जी, और नाम देता ओम तत्सत ओम तत्सत। इन तत्व और सत का पता नहीं, सीधा ढूंढा ठारे हैं। तो पुण्यात्मा दास का उद्देश्य है कि जब तक इनके ज्ञान और नाम साधना को आपके रूबरू ना करूंगा तब तक आप सच्चाई से परिचित कैसे होगे। और जिन महापुरुषों ने मंत्र जाप करे वो भी आपको बताऊंगा कौन कौन से किए। यही सतनाम जो 2 अक्षर का आपको दिया जाता है, ये गुरु नानक देव जी ने जाप किया, यही मलुकदास साहिब जी ने जाप किया, यही श्री धर्मदास साहिब जी ने जाप किया, यही आदरणीय दादू साहिब जी ने जाप किया, यही आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने जाप किया, जो परमात्मा ने सीधा आकर उनको नाम दिया। और ये गीसा दास साहिब जी ने जाप किया। ये 2 मंत्र का सतनाम है, जिसमें एक ओम है, एक तत्, आपको पता है जिसने सतनाम प्राप्त। तो ये मंत्र है मोक्ष के। आदि नाम वो सार नाम है। इन 3 मंत्रों से आपका मोक्ष होगा, लेकिन इनमें ग्रुप बना दिया 2 अक्षर का, 2 सतनाम हो गया, ओम और एक तत् मिला के। तत् अलग से है वो मंत्र, और सत भी अलग कोड वर्ड है, ये सांकेतिक शब्द है तत् सत। इनमें ओरिजिनल मंत्र कुछ और हैं जो दास बता सकता है। अब ये पिछले पुण्यकर्मी प्राणी थे जितने भी कभी परमात्मा के साथ रहे होंगे, जिनके पिछले संस्कार अच्छे थे, मोक्ष हुआ नहीं, आज वो गुरु पद पर बना दिए काल ने, और अज्ञान प्रचार की ड्यूटी ला दी, गलत नाम देने को उनकी सेवा दे दी। अब वो आप भी नरक में जाएंगे और जितने अनुयायी हैं वो भी नरक में जाएंगे। समझदार को थोड़ा सा संकेत देते हैं, वही काफी होगा। पहले तो आपको दिखाते हैं कि जो प्रसंग है आज का, कि इनके पास सत्संग नहीं है, ये सत्संग नहीं जानते, ये लोक वेद सुनाते हैं और महिमा सतपुरुष की गाते हैं। इनको ये नहीं मालूम सतपुरुष कैसा है, ये निराकार बताते हैं, चेतन ही चेतन बताते हैं, वह प्रकाश ही प्रकाश है, और आत्मा प्रकाश में यानी सतपुरुष में ऐसे जाकर मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। ये इनका अज्ञान है, ये इनका विधान है। जबकि परमात्मा सशरीर है, उसका नाम कबीर है, उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, इतना उनके एक रोमकूप की शोभा सतलोक के अंदर सचखंड में। अब इनके अज्ञान की थोड़ी सी झलक देते हैं। एक पुस्तक है सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, ये श्री शिवदयाल जी उर्फ राधा स्वामी यानी फाउंडर ऑफ राधा स्वामी पंथ, राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक के सत्संग के वचनों का संग्रह है। इनको देखना कैसा सत्संग आता था, ये कैसी क्रिया करते थे। ये है सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, और ये देखना ये कहां से प्रकाशित है। प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी व्यास, सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। मुद्रक हैं लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर, दिल्ली से। इनकी भूमिका से बहुत कंसेप्ट क्लियर होता है। सारवचन ये भूमिका है, सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये हजूर महाराज जी कौन है, ये दिखाते नीचे। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक रूप में छपवाया गया। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया। यानी 1902 से पहले भी चल रही थी यह पुस्तक दूसरी भाषा में, लेकिन गुरमुखी भाषा पंजाबी भाषा में 1902 में बाबा जयमल सिंह जी ने छपवाई, और उससे फिर हिंदी में ये छपी।
श्री जयमल सिंह जी ने सार वचन राधा स्वामी भारती को पहली बार 1902 में छपवाया था गुरमुखी लिपि में। प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। अब यह हजूर जी महाराज के सार वचन राधा स्वामी भारती हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह। यह हजूर जी कौन है? ये देखो, स्वामी जी महाराज का शुभ नाम शिवदयाल सिंह जी था। आपने 15 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी तथा माताजी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भक्त थे। हाथरस वाले तुलसीदास साहिब जी के इनके माता पिता भगत थे और स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफी संगति की थी। उसके वचन तो सुने थे, उसका ज्ञान वही घसीट रखा है, लेकिन उससे भी हटकर अपना अज्ञान और जोड़ लिया उसमें। और कोई गुरु नहीं इनका, किसका? शिवदयाल जी का। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। ठीक, अच्छा, अब हम चलते हैं। अब यहां से है ये वचन इनके जो सत्संगों से संग्रह किए हुए, यानी श्री शिवदयाल जी के विचार सुनाएंगे आपको। देखिएगा, राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी साहे खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहब का, यानी शिवदयाल जी के वचन है ये, सत्संग है ये दफा 1। सिर्फ काम इतना है, इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचावे। अगले प्रश्न में लिखा है। तो हमने ये देखना है कि यहां पर सतनाम और राधा स्वामी को उन्होंने मुकाम कहा। मुकाम माने स्थान। ये 14 पृष्ठ पे हम आपको दिखाएंगे। अब ये तीसरा वचन है स्वामी जी का। ये गीता के जैसे वचन बना रखे न, अध्याय बना कर जैसे। जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए हैं, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, असली स्थान की ओर चले। ये कहते सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर इनकी अकल देखो। मंजिल माने स्थान, इन्होंने अनुवाद कर रखा है, यानी शब्दार्थ किया है। फिर आते हैं, सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर, यानी यहां सतनाम को स्थान का है। और बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पद तक पहुंचे। राधा स्वामी को भी मंजिल माने स्थान, ये आपने देख ही लिया, मंजिल माने स्थान इन्हीं के अनुवाद में। अब देखो 15 पृष्ठ पर, ये आप देख रहे हैं सार वचन वार्तिक भाग पहला है। इसका चौथा वचन पढ़ते हैं। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, स्थान है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। अब सतनाम को स्थान कह रहे हैं पहले, तो ये सिद्ध हो गया स्थान का स्थान है। सतनाम को ये स्थान कहते हैं, स्थान का स्थान है, स्थान का स्थान। मुकाम माने भी स्थान और सतनाम माने भी इनकी भाषा में स्थान। तो स्थान का स्थान है, ये हमारा सिर है जो इन में ऋषियों ने डिफाइन किया। ये आगे देखो कि जिसको संतों ने सतलोक, इब सतनाम को आगे परिभाषित किया है, डिफाइन किया है सतनाम को, स्थान के स्थान को, इस सतनाम को, जिसको संतों ने सतलोक सतनाम, सचखंड सतनाम, सार शब्द सतनाम और सत शब्द और सतनाम भी सतनाम और सतपुरुष भी सतनाम। ये कोई भांग पी के बांट सके इस तरह बकवाद है? कोई सिर न पैर इसका?
करके बयान किया। सतपुरुष भी सतनाम, सतलोक भी सतनाम, सचखंड भी सतनाम है, और सार शब्द भी सतनाम, और सत शब्द भी सतनाम, और सतनाम भी सतनाम, और सतपुरुष भी सतनाम। अब ये तो सत्संग सुना दिया आपको फाउंडर ऑफ द राधा स्वामी पंथ, इनके परम धनी का, परम हजूर का। और इसी श्री शिवजाल जी के शिष्य हुए हैं श्री जयमल सिंह जी। डेरा व्यास बाबा जयमल सिंह उसने स्थापित किया। उस जयमल सिंह जी के शिष्य हुए सावण सिंह जी। श्री सावण सिंह जी के शिष्य हुए डेरा सच्चा सौदा सिरसा के प्रवर्तक श्री खेमामल उर्फ श्री बलोचिस्तानी शाह मस्ताना जी। अब श्री सावन सिंह जी को भी कितना ज्ञान था, उससे सिद्ध हो जाएगा कि श्री खेमामल सिंह जी के पास भी इसी कुएं का पानी है, तो सच्चा सौदा सिरसा में भी क्या होगा अब देखिएगा। अब ये है एक पुस्तक है संत मत प्रकाश, जिसके लेखक हैं श्री सावन सिंह जी। यह संत मत प्रकाश भाग 3 है, और इसके लेखक हैं श्री सावन सिंह जी। ये है श्री सावन सिंह जी, इनका चित्र दिखाते हैं आपको। ये है श्री सावन सिंह, संत मत प्रकाश भाग। हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह। ये देखिएगा, प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। और यो है गोपसंस पेपर्स लिमिटेड, ये मुद्रक है। इसके हम आपको 102 पृष्ठ पर ले चलते हैं। 102 पृष्ठ यहां देखना। अब यहां सत्संग सुना रहे हैं सावन सिंह जी। सचखंड या सतनाम चौथा लोक है। सचखंड या सतनाम कहो चाहे सचखंड कहो, यो चौथा लोक है सतनाम। अब 107 पृष्ठ पे इसके देखिएगा, 6 और 7 पर नीचे आते हैं। किसी सत्संगी से वार्ता हो रही है स्वामी जी की। सत्संगी ने कहा, हजूर जहां राम नाम का जस महिमा होता हो। सावन सिंह जी कहते हैं, कौन से राम का जिक्र करता है तू, कौन से राम का? वही सत्संगी, क्या राम बहुत सारे हैं? महाराज जी सावन सिंह जी कहते हैं 4 राम हैं। आपका इशारा कौन से राम की तरफ है? 107 पर पढ़ेंगे। वही सत्संगी, हजूर चारों रामों को खोल कर बताइए, चारों राम को खोल कर बताइए। महाराज जी सावन सिंह जी लागे फिर सत्संग सुनाने। एक राम दशरथ घर डोला है, एक राम घट घट में बोला है, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से नारा। ये कबीर जी की वाणी को डिफाइन कर रहे हैं, खोल रहे हैं, अनुवाद कर रहे हैं सावन सिंह जी। पहला राम राजा दशरथ के बेटे जो त्रेता युग में हुए अवतार थे, आए और अपनी ड्यूटी अदा करके चले गए, लेकिन अब हमें नहीं मिल सकते, हमारा काम नहीं कर सकते। दूसरा राम मन है जो घट घट में व्यापक है। तीसरा राम ब्रह्म है जो सारी त्रिलोकी को पैदा करता है, पालता और नाश करता है। चौथा राम सतनाम है, ये असली राम है। वाह रे सावन सिंह, अब यो सतनाम राम हो गया और यो असली राम। वह सतलोक और सचखंड कह था इस देख 102 पृष्ठ पे। ये 102 पृष्ठ पे इसी संत मत भाग प्रकाश 3 के भाग 3 के 102 पे कह रहा है कि सचखंड या सतनाम चौथा लोक है। 107 पे कह रहा है यो असली राम है। हमारे देवताओं खूब समारे तुम मारगिरी दुनिया है, काल के मुंह में ठोक दी। हे भगवान, अब आपने वचन देख लिए राधा स्वामी पंथ के मुखिया के, और सावन सिंह जी के इसलिए बताने पड़े क्योंकि इससे एक और शाखा निकली है सच्चा सौदा सिरसा की। ऐसा ही ज्ञान उनके पास है। थोड़ी सी झलक उनकी भी दिखा दें। अब पुस्तक का नाम है सचखंड की सड़क। इसके नाम ने सुनकर तो आदमी कटका मर जा। अक भाई सीधा कति मेटल रोड है और चढ़ार भगवान के दरबार में, और इसमें खख भी नहीं है, कख नहीं है इसके अंदर सतलोक और सचखंड के बारे में। ये डेरा सच्चा सौदा से प्रकाशित है। सचखंड की सड़क पहला भाग है।
इसके लेखक हैं दासन दास अजूर महाराज सतनाम सिंह जी, डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा। यानी ये श्री खेगमामल सिंह जी के उत्तराधिकारी हुए सीधे, यानी दूसरे गद्दी नसीन। अब तीसरी गद्दी चल रही है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, सचखंड की सड़क भाग पहला। ये वो सतनाम सिंह जी इसके लेखक हैं। और यहां से ये पट छपी है। प्रकाशक ये इंद्र सेन प्रबंधक, डेरा सच्चा सौदा। और मुद्रक भी यही है, इंद्र सेन प्रबंधक, परमार्थ उपदेश प्रिंटिंग प्रेस, डेरा सच्चा सौदा, सतनाम सिंह जी मार्ग, सिरसा हरियाणा से। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, क्या एक पुस्तक के माध्यम से प्राप्त गुरु का मार्गदर्शन जीवन की तस्वीर को पूरी तरह बदल सकता है? आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं इंदौर के रहने वाले मुकेश जी से। दरअसल मुकेश जी अपनी समस्याओं से इस कदर परेशान हो चुके थे कि एक समय इन्होंने आत्महत्या जैसा कठोर कदम उठाने का पक्का इरादा कर लिया था। पर इसी बीच इन्हें संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा मिली। इस पुस्तक में वर्णित शास्त्र, अनुकूल भक्ति और चमत्कारिक अनुभवों को पढ़ने के बाद आज मुकेश जी सुख शांति की राह पर चल रहे हैं। जब इन्होंने अपनी बहन के लाइलाज कैंसर